देखो कह रहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हमें चीजें क्या क्या दी हुई है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन इतना क्यूबिक मीटर, ये तो वॉल्यूम हो गया आपका, ठीक बात, Yes. यस वॉल्यूम दिया हुआ ऑफ अ परफेक्ट गेट एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। वो कहता है मीन काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इतनी है। अब काइनेटिक एनर्जी का, मीन काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, तो हम ये कहेंगे मीन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, क्या ये कह सकते हैं। देखो यहाँ क्या है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, मैं चीजें लिख के जाता हूँ, एक शीट और लेनी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। देखते हैं कितनी, 4 इंटू 10⁻⁻11। मुझसे मांग रहा है नंबर, क्या मांग रहा है बच्चों, Number. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं लिख सकता हूं टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मीन काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये लिख सकता हूं। अब मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी, टोटल काइनेटिक एनर्जी का कोई फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। एक था टेम्परेचर के साथ 3/2 kBT और एक था 3/2 PV, याद है, बोलो बच्चों। Yes, sir. अब प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाँ। वॉल्यूम दिया हुआ है, हाँ। आप चाहो तो केबीटी वाला भी लगा सकते हो क्योंकि टेम्परेचर भी दिया हुआ है, हाँ ना बोलो। और केबी की मैंने वैल्यू बता रखी है आपको, फिक्स होती है, बोलो। मैंने कहा भी था केबी की वैल्यू यस सर याद रखना 1.38 10⁻⁻23, ठीक है। तो वहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, उस काइनेटिक एनर्जी को मीन काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई। चलो एक बार क्वेश्चन की तरफ दोबारा, बालको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, और मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ, फिर वो आ गया मीन काइनेटिक एनर्जी मतलब एक की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, निकाल लेंगे। पहले वो कहता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालो। अब तुम मुझे बताओ कि क्या मैंने तुम्हें रूट मीन स्क्वायर स्पीड का कोई फॉर्मूला बताया था VRMS का, बहुत सारे बताए थे। यस सर अब बहुत सारे में से यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है वो ढूंढ लेते हैं, उससे पता लगा लेते हैं। आओ क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है डेंसिटी, एसटीपी। एसटीपी गिवन होता है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और डेंसिटी और आर की वैल्यू। एक नाम गिवन है एसटीपी। एसटीपी में आपको टेम्परेचर और प्रेशर गिवन होता है, ये बात जानते हो। एसटीपी का टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, एसटीपी का प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप पास्कल में भी लिख सकते हो, 10⁵ पास्कल, ठीक, ठीक, यस सर Yes, यस sir. सर ठीक है। तो मैंने जो आपसे पूछा कि भैया यहाँ पे निकालनी है VRMS, VRMS का प्रेशर के साथ और डेंसिटी के साथ एक रिलेशन है, वो पढ़ते हैं। VRMS के काफी सारे रिलेशन। अब यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू है, हाँ 10⁵ डेंसिटी की वैल्यू है, देखनी पड़ेगी मेरे को,
0.09। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का अंडर रूट कैसे निकालें? सबसे पहले पावर सॉल्व करो, 3/9 पकड़ लो, 10 की पावर 5 इधर पड़ी है, 10 की पावर 2 नीचे पड़ी है, तो 10 की पावर 7 हो जाएगा। बोलो। अब आपको एक बात समझनी है, 10 की पावर 7 की एक समस्या है, 10 की पावर 7 का अंडर रूट निकालने में दिक्कत है। 10 की पावर 3 नहीं होगा? वो -2 था बेटा। अब ठीक है? ठीक है सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ 10 की पावर 7 में दिक्कत क्या आती है? 10 की पावर 8 कर दूं क्या इसको, या 6 कर दूं? देखियो, ठीक है? ठीक है सर। अब 3.3 बच रहा है क्या अंडर रूट के अंदर, और 10 की पावर 3 बाहर बच रहा है। बोलो। यस सर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 33 का अंडर रूट कैसे निकालोगे? इसके आसपास की कोई वैल्यू? 36 1 है, 1। 25 बाहर जाएगा और 8 अंदर अच्छा जाएगा। एक काम करो, उसको 4 बना लो, 4। अब बताना कितनी बैटरी वैल्यू? अंडर रूट 4 कितना होता है? 2 2। बिल्कुल सही, अंडर रूट 4 तो 2 होता है, ये 2 से कम आएगा, है ना? तकरीबन ले लो आप 1.8 या 1.8 ले लो, 1.85 के आसपास। कितना आया? 1800 या 18,000, 1800। जीरो देख लेना, मैं गलत कर दूं तो, ठीक है? अब इसके आसपास की अगर कोई वैल्यू मिली तो समझ जाओ कि 4 ऑप्शन में से आना। बोलो। प्रथम, कैलकुलेशन में टाइम लगाया, हो गई जल्दी? हो गई सर। बोलते हैं ना भाई, रूट में दिक्कत आती है भैया। तो सबसे पहले रूट में पावर को ऐसे लेके जाओ कि वो इवन नंबर में हो, उसके बाद उसको आसपास लाकर, जैसे अब मेरे को 3.3 के पास 4 लगा, 4 का अंडर रूट 2 होता है, उसको मैंने बना लिया। ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो VRMS निकाली 1800 के आसपास। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड पार्ट, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम। इस 1 ग्राम को पकड़ के रखो, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मोल्स की बात होती है। बोलो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हो ना, गिवन मास अपॉन मोलिक्यूलर मास, वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप। ठीक यस है, सर। ठीक है। अच्छा, और कुछ पूछा इसने सेकंड पार्ट में? नहीं। अब तुम्हें निकालनी मीन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास? हाफ mv²। VRMS है, वो मैं निकाल चुका हूं। ठीक है, बोलो। यस सर। ऊपर हमने डेंसिटी ली थी 0.09। अब ये बताओ कि यहां पर मैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का क्या करूं? कोई बताएगा? एक नंबर ऑफ ग्राम मोल्स। हाँ, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हुआ 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या हुआ? कितनी लीटर गैस? 22.4। 22.4। किसी को समस्या है इसमें? नो सर। ठीक है, एक ग्राम का मतलब 1 मोल, 1 मोल का मतलब 22.4। ये बात ठीक है। 22.4 लीटर को अगर आपको SI यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करो, नहीं करना तो मत करो। अब क्यों SI यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं? पीछे हमने ऊपर जो वैल्यू ली थी 10 की पावर 5 पास्कल क्यों ली थी? SI यूनिट के लिए। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारे यस पास सर। वॉल्यूम है, वॉल्यूम।
मास का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 22.4 लीटर। डेंसिटी कितनी दी हुई है? 0.09 केजी पर क्यूबिक मीटर होगी। मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में। केजी पर क्यूबिक मीटर से क्यूबिक मीटर कट जाता है, तो यहां से आपके पास मास आ जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। आ गया काइनेटिक एनर्जी? हाँ ना बोलो। यस सर। मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आपने 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए 1 ग्राम क्यों नहीं लगाया? कोई बताएगा? भाई क्वेश्चन में क्या दिया था? 1 ग्राम मॉलिक्यूल दिया है ना, पढ़िए बेटा क्वेश्चन। द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो सीधा सीधा लगाने चाहिए था ना, हाफ एम वी स्क्वायर में आप एम की वैल्यू रख देते। अगर मैं एम की वैल्यू रखता तो मेरे पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी आती? टोटल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी आती? बोलो। टोटल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ गलती होती है, वो 1 ग्राम वाली काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन ये 1 ग्राम वाली काइनेटिक एनर्जी मेरे को नहीं निकालनी, मुझे कौन सी निकालनी है? मीन। और मीन के लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हाँ ना बोलो। अब वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास थे नहीं, तो मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाले? मैंने हिसाब लगाया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर 1 मोल हाइड्रोजन होते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर 22.4 लीटर होते हैं, और उसके हिसाब से वॉल्यूम ये बैठना चाहिए। अब क्वेश्चन की गलती ये है, ये क्वेश्चन तो ये कहेगा, देख लेंगे इसका आंसर फिर भी हम, शायद अगर ठीक कर दे तो बात ठीक है। यहाँ गलती ये है कि हाइड्रोजन, अगर तुम केमिस्ट्री के हिसाब से देखते हो तो हाइड्रोजन गैस नहीं है, H2 गैस है। गैस कौन सी होती है? H2 उसके हिसाब से 1 मोल हुआ कि आधा मोल? हाफ। हाँ, ये गलती है। तो ये 22.4 ना होके मेरे हिसाब से 11.2 लीटर होना चाहिए। लेकिन फिजिक्स में ये थोड़ी सी समस्या रहती है। एक ऐसी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें भी दिक्कत है। लेसन नंबर 2 का 17वां क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि भैया एटम का साइज इतना है। एटम का साइज कितना है? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। एटम का साइज का मतलब ये होता है ना, इसका मतलब रेडियस है डायमीटर? डायमीटर। वो इसी को रेडियस मान के 4.3 पाई आर क्यूब लगा देते। ठीक है, देखना आप 2.16 या 17 एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो इस ये थोड़ा बहुत चलता है। ये बात समझ में आ गई? ये मैंने दोनों बातें बता दी, क्योंकि तुम ये पूछ सकते थे कि भैया आपने 1 ग्राम हाइड्रोजन को कैसे गैस मान लिया, और अगर गैस नहीं माना तो 22.4 लीटर का फॉर्मूला कैसे लगा दिया। ये याद है बात प्रथम की 22.4 लीटर सिर्फ गैस के लिए लगता है। यस सर। हाँ, चलो अब यहां तक बात समझ। अब इसके सी पार्ट की तरफ चलो, ये मतलब बी पार्ट की तरफ। इसका तीसरा पार्ट है, गिवन दैट द मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। अब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन बन गया। मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है आपको 3.34 10 की पावर -27 kg। कैलकुलेट एवोगैड्रो नंबर। पहली बात, एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 की पावर 23 ही होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में निकालने को क्या है? तो आप क्या करोगे? आप कहोगे भैया काम करते हैं, जो मॉलिक्यूल का मास है ना, जो मोलर मास है हाइड्रोजन का, उसको डिवाइड कर देते हैं इससे। ठीक है, वैल्यू पढ़ो 3.34 10 की पावर -27। देखो, अब देखो क्वेश्चन, ये दोनों पार्ट आसान है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास। अब मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 ग्राम। हाइड्रोजन 2 ग्राम का होता है, बोलो। यस। क्वेश्चन में दिया 3.34 10 की पावर -27 kg। अब ऊपर वाले को भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रथम बात ठीक है? ठीक है सर। देखियो क्या बना। ठीक है सर। ऊपर है 10 की पावर -3, नीचे 27। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो बन जाएगा 24 बनेगा प्लस का। सर हाँ जी बेटा। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे। नहीं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है सर। तो 10 की पावर 24 तो बन गया। अब 2 डिवाइडेड बाय 3.34 बचा है। 2 को 20 बना दे, इसको 10 की पावर 23 कर दे।
ठीक है। तो 20 को अगर से डिवाइड करेगा, 20 को 3 से डिवाइड करेगा कितना आएगा, 6 पे जाएगा ना। यस सर। फिर ना जाने की 0, फिर उसके बाद देख लो क्या बचता है, 2 देख लेना फिर। तो वो आ गया, हमारा तो काम हो गया। यही होता है वो गैदो नंबर। बोल। यस सर। ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर निकालने के लिए मैंने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास को गिवन मास से डिवाइड कर दिया। ठीक। सर अगर नंबर ऑफ मोल्स होते तो गिवन मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते। ये लो, ले ले। ये क्या है, नहीं सर, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते। मैं दे रहा हूँ ना क्वेश्चन, देख। नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं n अपॉन में Na, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। हाँ ना बोल। यस सर। तो तू कह सकता है कि n मल्टीप्लाई में m बाय गिवन मास इज इक्वल्स टू Na, एवोगैड्रो नंबर। बोल। ठीक है सर। ये क्या है, गिवन मास किसका, एक हाइड्रोजन का। किसका, एक एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन। तो उससे तो पता चल गया ना n एक ही है। और तू सोच रहा है भैया ने n तो लिखा नहीं ऊपर, यही सोचा था ना, सही सोच रहा है, कोई दिक्कत नहीं यस है। सर। अब समझ में आया। ठीक है सर। हाँ, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है ये, और इसको तुम वॉल्यूम से भी रिलेट कर सकते हो, गलत लगे तो टोको। ठीक है। ठीक है सर। अगला पार्ट देखो। चौथा पार्ट क्या कहता है, कैलकुलेट बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट क्या होता है तुम्हारा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है R अपॉन आर में, अपॉन एन ए। लिखते ही सीधा वैल्यू लिख दे रहा है 1.38 × -23, वो हम पहले से जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यस पकड़ो। सर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14। देखो, at what temperature will the average velocity of oxygen molecule be sufficient so as to escape from earth। अब यहां ध्यान दे, देखो क्या क्या बोला है इसमें, किस टेम्परेचर पर एवरेज वेलोसिटी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की सफिशिएंट होगी कि वो एस्केप कर जाए अर्थ को। अब आपको पता होना चाहिए अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी जानते हो कितनी है बेटा, 11। 11.3 हाँ, 11 ही लिख लो खाली, 11 किलोमीटर पर सेकेंड, या 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर बिल्कुल सही लिखनी है तो। अच्छा, वैसे इसमें दे ही रखी है 11 किलोमीटर, ये लो। अब ठीक है, एस्केप वेलोसिटी दे रखी है, मास ऑफ एक मॉलिक्यूल दे रखा है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट दे रखा है, ये सारी चीजें इसमें दे रखी है। तो तुम कहोगे भैया करे क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो। क्या तुम जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 kBT। बोल। ठीक है सर। टी तो मांग रहा है, हाफ, m कितना है, m उसने दिया है 5.34 10⁻⁻26। एस्केप वेलोसिटी दे देंगे ना यहाँ पर। एस्केप वेलोसिटी देंगे हम 11,000, 1000 को लिख दिया ना 10⁻3, यस सर। 3/2। kb की वैल्यू कितनी लेंगे, जो गिवन है। 1.38 10⁻⁻23। टी आ गया, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये आसान है। हाँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। जी। इसके लिए रुकूं या चल दूं आगे, देखो आंसर देखना चाहो तो देख लो, 2 मिनट लगेंगे बस, सीधा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, देख लेना है। आगे चलो, देखो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, अ वेसल कंटेन्स हाइड्रोजन एंड अनदर वेसल बी whose volume is twice। अच्छा, अ वेसल ए कंटेन हाइड्रोजन, वेसल ए में हाइड्रोजन, और अनदर वेसल बी जिसका वॉल्यूम ट्वाइस है। ठीक है भैया, ये तो बात पता चल गई क्वेश्चन की, कि वॉल्यूम कैसे दिया हुआ है। हाइड्रोजन का वॉल्यूम है बी, और अदर का क्या है, 2b। क्लियर हो गया, आ जाओ। सेम मास ऑफ ऑक्सीजन, अच्छा, whose volume is twice of A contain same mass of oxygen। अच्छा,
जितनी हाइड्रोजन है उतनी ही ऑक्सीजन है, मास सेम है, लेकिन क्या अलग है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाम से क्या बदला उसका? मॉलिक्यूल। गलत बात है, ये सही है। अब आपको कंपेयर करनी है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कौन महान है बेटा ये जो सुर निकाल रहा है अलग अलग? आउटसाइडर आया हुआ है कोई। अच्छा, सेटिंग कैसे चेंज करें इसकी? चलो फिर बेटा सुनो, आउटसाइडर थोड़ा सुन लेगा, पढ़ लेगा, ठीक है? ध्यान दो। लवली पढ़ ले बेटा, बाहर तो तू जा नहीं सकता। अब ध्यान दो। तो हम कह रहे थे, एक वेसल है ए, कंटेन हाइड्रोजन, और दूसरा वेसल है बी, कंटेन ट्वाइस द वॉल्यूम। इसको पकड़ के रखो बात को। ठीक है, ये वॉल्यूम डबल वाली बात तो हम बता चुके। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की। अब इसको कैसे करोगे आप? पहले पार्ट को देखो। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 3/2 kBT। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस क्वेश्चन में हमने केबी चेंज किया? नहीं। टेम्परेचर चेंज किया? नहीं। क्या चेंज किया? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन बना दिया। हाँ, तो हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी पर सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ता है, वो है टेम्परेचर का। और मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा कि हमने कोई टेम्परेचर चेंज किया हो। वेसल ए कंटेन करता है हाइड्रोजन, और दूसरा वेसल जो है वो कंटेन करता है ट्वाइस एज वॉल्यूम ऑफ ए और सेम मास का ऑक्सीजन एट सेम टेम्परेचर। ध्यान दे रहे हो? दीपक, ये वाली बात समझ में आई कि उसका क्या सेम है दीपक? उसका वॉल्यूम, उसका सॉरी टेम्परेचर सेम है। अगर उसका टेम्परेचर सेम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जवाब होना चाहिए, रेशियो रहेगी 1:1। खत्म कहानी। ये हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या कहता है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल निकालो, आरएमएस वैल्यू निकालो मॉलिक्यूल्स की। अब यहां पर फिर वही आरएमएस वैल्यू के बहुत सारे फॉर्मूले तुम्हारे पास। देखो, ये रहे, केबीटी बाय एम लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास मास नहीं है। आर टी बाय एम लगा सकते हैं, आर तो बहुत आसान वैल्यू है, मॉलिक्यूलर मास में जानता ही हूँ। हाँ, हो गया काम।
अब VRMS किस किस की निकाल रहा हूं मैं, ये अंडर रूट के हिसाब से स्क्वायर हटाओ, VRMS निकाल रहा हूं मैं हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो वो बनेगी मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का ले लो आप 32 ग्राम, हाइड्रोजन का ले लो 2 ग्राम। तो यहां से आपके पास रेशो आ जाएगी 16 दिखाई दे रही है, 16 का अंडर रूट होता है 4, 4:1 रेशो बननी चाहिए। आगे देखते हैं, खत्म किया और पार्ट भी है। तीसरा पार्ट, प्रेशर ऑफ गैस इन ए एंड बी। ठीक है, अब प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं प्रेशर की। प्रेशर का क्या रिलेशन है, क्या कोई रिलेशन है प्रेशर का वेलोसिटी के साथ, है 3V/m। 3V PV/m। तो यहां से हम उठा सकते हैं VRMS की वैल्यू, स्क्वायर कर दो 3 वॉल्यूम P/m। अब एक एक गैस को लेते हैं, एक गैस है तुम्हारी यहां पर हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, थ्री से थ्री काट दो, इसको देखो डिवाइड करने पर, क्या वी हाइड्रोजन वी ऑक्सीजन हमारे पास है, अभी पीछे निकाली थी, रेशियो हमारे पास है उसकी, और क्या वॉल्यूम हमारे पास है, ट्वाइस बोला था उसने, किसका ट्वाइस है, ऑक्सीजन का ट्वाइस है। ये लिख लो कि वी ऑक्सीजन ट्वाइस ऑफ वी हाइड्रोजन है वॉल्यूम में। प्रेशर, प्रेशर की रेशियो निकालनी है, PH/PO2, तो हमें निकालना है, वो क्या हो जाएगा VH/VO2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब समझो इसको, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 16 की। क्या कह रहा है इसमें, कहता है एक फ्लास्क है, कंटेन आर्गन और क्लोरीन 2:1 की रेशियो में, ये बात पकड़ लिया हमने, बाय मास। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है मिक्सचर का वो 27 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है, अब क्या करें, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये तो पता चल गया, ये तो 1:1 है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालो, अगर उनका मॉलिक्यूलर मास दिया हो तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं उनके गिवन मास का भी, उनके मॉलिक्यूलर मास का भी। कहां से दिखता है, यहां से दिखता है। अगर मैं इसको देखूं, टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, तो VRMS आप गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों से चला सकते हो। अब देखना ये है कि क्वेश्चन में गिवन मास दिया है या नहीं। क्वेश्चन में गिवन मास नहीं दिया, 39.9 और 79.9 मॉलिक्यूलर मास दिया है, तो मैं मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, VRMS ऑफ एक गैस जैसे आर्गन डिवाइड बाय VRMS ऑफ क्लोरीन,
इज इक्वल्स टू, इनवर्स याद रखना, मास ऑफ आर्गन नीचे, मास ऑफ क्लोरीन ऊपर का अंडर रूट, मॉलिक्यूलर मास है, याद रखना। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन, बस दो ही है। दो परफेक्ट गैसेस हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 और T2 पे, ठीक बात। दो ठीक है परफेक्ट सर। गैसेस हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 और T2 पे मिक्स की जाती है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा ठीक है, इस बात पे ध्यान दो, ये अलग से हाईलाइट किया है तो इस पे ध्यान देंगे। टेम्परेचर दे दिए मुझे दो, ठीक है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ द मास ऑफ मॉलिक्यूल आर M1 एंड M2, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इफ masses of these molecules are M1 and N2 और number of molecules are N1 and N2, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, केबीटी, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो अगर उसका फॉर्मूला लगाएं तो एक गैस का होगा 3/2 केबीटी, दूसरी गैस का होगा 3/2 केबीटी। अब यहाँ पर टेम्परेचर अलग अलग है, एक का है T1, एक का है T2, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी अलग अलग थे। एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स जो है उनको भी आप एक साथ ले लो, ऐसे N1 और N2, ठीक है। तो हमने कहा भैया ये दो अलग अलग गैसें हैं। अब बात को सुनना और समझना, ये दोनों गैसें हैं मिलने से पहले, प्रथम याद होगा तेरे को मैंने बताया था कि अगर दो गैसेस को मिला देता हूं तो मिलाने के बाद उनका प्रेशर टोटल हो जाता है और उस वेसल में टेम्परेचर एक हो जाता है। तो मिलने के बाद, और वो जो प्रेशर भी टोटल होता है वहां नंबर ऑफ मोल्स पे ही काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जुड़ जाते हैं और टेम्परेचर एक हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स जुड़ जाते हैं और टेम्परेचर एक हो जाता है। तो ये है आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और अब आ गया उस लाइन का मतलब, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल के इक्वल, यानी कि 3/2 kb, मैं उसमें से कॉमन ले रहा हूं, T1 N1 प्लस T2 N2 इज इक्वल्स टू 3/2 kb t। इस t को मांगा है उसने, 3/2 को kb से काटो और T1 T2 की फॉर्म में t को निकाल लो। अच्छा, इस t के साथ ये भी तो है N1 प्लस N2, ये लो, समझो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सीधे क्वेश्चन है, चार मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी गैसेस की स्पीड दे रखी है, उनकी एवरेज निकालो, एवरेज स्पीड निकालो, रूट मीन स्पीड निकालो। अब एवरेज स्पीड के लिए क्या करा, चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दिया, आरएमएस निकालने के लिए उनका स्क्वायर जोड़ के डिवाइड कर दिया। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, देयर आर 3 गैसेस, फिर वही सेम क्वेश्चन, हटाओ। हाँ, यहाँ आप देख सकते हो कि फॉर्मूला लग रहा है, चलो है मुश्किल ये भी नहीं। कैलकुलेट द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ मॉलिक्यूल एट एसटीपी, जहां उसने वर्ड एसटीपी दे दिया, आपके पास दो चीजें आ गई, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर 273 और वॉल्यूम 22.4 लीटर। मॉलिक्यूल दे दिया, मॉलिक्यूलर मास दे दिया उसका 32, तो वीआरएमएस क्या होगी, अंडर रूट पी वी बाय एम। ये सीधा क्वेश्चन है कि नहीं प्रथम? यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इस पे ध्यान देंगे। अब देखो क्या कहता है, द आरएमएस वैल्यू जो दे रखी है आपको, किसकी, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। अब एसटीपी आ गया, म्यू मीटर पर यू मीटर पर सेकेंड, ये तेरे को आरएमएस वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ठीक है सर। क्या मतलब है इस बात का, तेरे को वेलोसिटी दे रखी है। अब ठीक है सर। इफ द गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, अच्छा ले एक और आ गया, ये गिवन है सब, रकम नहीं है तो क्या हुआ, ये गिवन है, कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम
इज 3 फोल्ड, 3 गुना हो जाए उसका वॉल्यूम। अब 3 फोल्ड का मतलब ये होगा, देख लेंगे अगर कुछ गलत पड़ा होगा तो, इंग्लिश में गड़बड़ हो सकती है। व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। अब तेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता हो और वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन हो। चार्ल्स लॉ याद आ गया? बोलो। यस सर। अब यहाँ पर इसका कोई यूज है, जरा ध्यान दियो। इस VRMS का कोई यूज ही नहीं है। उसने कहीं दूसरी वेलोसिटी मांगी है? नहीं मांगी है। अरे हाँ मांगी है, यहाँ आएगा, यहाँ यूज आएगा। फाइनल टेम्परेचर के लिए तो मैं एक फॉर्मूला लगा दूंगा। कौन सा? देख, ये लग जाएगा, V2/V1 इक्वल्स टू T2/T1। हाँ ना बोल। यस सर। तो V2 तो आ गया ना तेरे पास, T2/T1 मल्टीप्लाई में V1। गलत है नहीं सर, क्या? क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट कांस्टेंट है, है। इसलिए मैंने चार्ल्स सोचा। ठीक सर है, अच्छा T2 निकालना है। T2, हाँ अब ठीक है, ठीक है। हाँ ना बोलो बेटा। यस सर। तो मैंने कहा प्रेशर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता तो मैं बॉयल्स लॉ लगा देता, वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो गैलुसेक्स लॉ लगा देता। इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मत सोचो केमिस्ट्री क्वेश्चन नहीं है, सीधा लगा दिया बॉयल चार्ल्स के। और अगर मेरे को VRMS निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? वेलोसिटी का कौन सा रिलेशन है प्रेशर और टेम्परेचर वाला? ये रहा टेम्परेचर वाला, दिख रहा है? आर कट जाएगा, मोलिकुलर मास कट जाएगा उसका। अलग अलग टेम्परेचर दिए एक ही गैस के। फिर भी पढ़ लेता हूं मैं एक बारी क्वेश्चन को। द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना, कोई दूसरी गैस तो ली नहीं जो मैं उसका मोलिकुलर मास बदलूं। STP पर U है, अगर मैं उसका प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम बढ़ा दूं तो गैस तो सेम है। VRMS डिवाइडेड बाय V डैश RMS की बात कर रहा हूं मैं प्रथम। वो क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ दो वैल्यू 3RT/m। बोल। 3R T1/m, 3R T2/m। M से M गया, R से R गया, 3 से 3 गया। क्या टेम्परेचर के साथ रिलेशन आ जाएगा? सीधा सीधा T2 हो जाएगा VRMS का। डायरेक्ट। हाँ बेटा। सर उसका T2 की वैल्यू पुट कर देंगे ना वहाँ पर। हाँ T2 की निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है सर। कोई दिक्कत? नो सर। हो गया। अब इसे VRMS को तू VRMS1 और VRMS2 लिख ले या V डैश लिख ले, सीधा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पकड़ो, ये 21वां था। अभी 2 मिनट दूंगा, इसके सारे आंसर रीड करते रहना। एट व्हाट टेम्परेचर, सीधा क्वेश्चन, बताने की जरूरत है क्या? मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, VRMS दे रखा है, सिर्फ सीधा टेम्परेचर पूछा है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डबल, ठीक है, इट्स। अब वो कह रहा है आपको क्या करना है, कैलकुलेट वो टेम्परेचर कैलकुलेट करो, वो टेम्परेचर कैलकुलेट करो जिसपे RMS वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाए। अभी तो बताया है VRMS का फॉर्मूला क्या है, V एक की डिवाइड बाय V दो की इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T1 डिवाइड बाय T2। अगर अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो, ये बात ध्यान रखिएगा प्रथम। ठीक है सर। ठीक है, अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द RMS वेलोसिटी ऑफ गैस इज हाफ। किस टेम्परेचर पे वेलोसिटी हाफ हो जाएगी? इट्स 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, एक तो इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि इसने ऊपर भी देखो केल्विन में कन्वर्ट कर रखा है। तो 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? 273। और दूसरा क्या है? 273 प्लस 10। तो वो कह रहा है किस पर उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। वेलोसिटी को देखो आप लिख सकते हो भैया वेलोसिटी हाफ हो गई, और एक वेलोसिटी भी है। अब टेम्परेचर देखो, एक टेम्परेचर है 273 प्लस टी और एक टेम्परेचर है 273। क्या टी निकाल लेगा? बोल बोल बेटा। यस सर। खत्म क्वेश्चन, इजी है।
अब इसके सारे पार्ट जल्दी से देख लो, दिखाई देता है बेटा? ये अपने आप इसकी स्क्रीन बड़ी कर लेते हो ना? देखो क्या कहता है, कहता है यूरेनियम हैज 2 आइसोटोप्स। अच्छा जी, यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स है, 235, 238, दोनों का मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। इफ बोथ आर प्रेजेंट इन यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, कंपाउंड देख क्या है, UF6। अब आपके पास 2 UF6 है, देखो अब UF6 को देखो, UF6 एक है 235 प्लस 6 ऑफ 19, ठीक है, और एक UF6 कौन सा है, 238 वाला, यही बोला था ना प्रथम? यस सर। ये फ्लोरीन है, दोनों फ्लोरीन अलग नहीं है, लेकिन फ्लोराइड अलग अलग है, ठीक है, निकाल लिया, दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। विच वुड हैव लार्जर एवरेज स्पीड, क्या लगता है तुम्हें किसकी एवरेज स्पीड ज्यादा होगी? अच्छा, एवरेज स्पीड का कोई रिलेशन है क्या भैया? मास के साथ वैसे इनवर्स रिलेशन होता है, चाहे आरएमएस हो, चाहे एवरेज हो, चाहे मोस्ट प्रोबेबल हो, देख लो तीनों में, सब में मास बटे में आ रहा है बेटा, मॉलिक्यूलर मास। देख, एवरेज हो, आरएमएस हो, या मोस्ट प्रोबेबल हो, ठीक है, सर तो तू यूं कह सकता है भैया, जिसका मास ज्यादा है उसकी एवरेज स्पीड कम होगी। उसने कहा है विच वुड हैव लार्जर एवरेज स्पीड। अब यहां पर मैं जोड़ू तो दिखाई तो दे ही रहा है, एक का आ रहा है 394, और एक में 3 और जोड़ दे 52, ठीक है, तो एक 235 वाला है, 238 वाला है, तो तुम्हें बोलना है जिसकी जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, एस्टिमेट द परसेंटेज डिफरेंस इन स्पीड एट एनी टेम्परेचर। अब तुम्हें क्या निकालना है, परसेंटेज डिफरेंस, पहले इस बात को समझो। अब ये परसेंटेज डिफरेंस क्या होता है, यहां पर आप पहले तो स्पीड निकालो, कोई टेम्परेचर दिया हमें यहाँ पे नहीं, एट एनी टेम्परेचर मतलब, चलो ठीक है एक जैसा टेम्परेचर ले लेते हैं। अब यहां पर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं हम, एक हो गया V1, एक हो गया V2, V1 इसके लिए, V2 इसके लिए, और रिलेशन क्या आता है टेम्परेचर के साथ, अंडर रूट का, मास ही मास रह गया बस, अंडर रूट। अगर मैं कोई एक टेम्परेचर ले लेता हूं तो V1/V2 क्या आता है, उल्टे मास आएंगे, M2/M1, इनवर्स रिलेशन था ना अभी। यस सर। कर इसको सॉल्व, अब जो भी आ जाए उस वैल्यू का रख लो। अब क्या करना है आपको, जब भी कभी कोई ऐसी वैल्यू आए उसको 1 में से माइनस कर दो, वो आपको क्या दे देगा। अब मेरे को एक बात बता, इसको अगर 1 में से माइनस करूंगा तो वो ये बनेगा V2/V1/V2, क्या ये फ्रैक्शन नहीं है? और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको तो ये लिख सकता है डेल्टा V, बता। यस सर। ये तो मांगा उसने, परसेंटेज डिफरेंस, ये भी ना ऊपर वाला डिफरेंस तो है, डिफरेंस मतलब समझता है ना, परसेंटेज डिफरेंस इन स्पीड आ जाएगी। ठीक बात या गलत बात? ठीक है सर। देखते हैं और क्या मांगा है। हाउ इज द अबव कंसेप्ट ऑफ डिफरेंस इन स्पीड यूटिलाइज इन, अब न्यूक्लियर फिशन में हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो छोड़ो बेटा, वो फिर वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन गया, देखते हैं इसने क्या जवाब दिया। हाँ ये दिया, ठीक है, इसको रीड कर लेना बेटा, ये न्यूमेरिकल नहीं है कोई, क्लियर है? अब यहां तक का तुम्हारा पोर्शन हो गया। सर हाँ जी बेटा। सर जब वो